जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी इस रहमा चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा और बेहद ही खास सत्संग हम सभी गुरु परिवार के लिए है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी इस सत्संग को पूरा जरूर सुने और कोशिश कीजिए इस सत्संग को जितना ज्यादा हो सके बाकी संगत तक के साथ भी जरूर साझा करें। संगत जी, आज का सत्संग है महाराज की पुरानी संगत कुकी आंटी का सत्संग और इस सत्संग के माध्यम से आप महाराज को और बेहतर तरीके से जान पाएंगे। महाराज ने अपनी बहुत सारी खास बातें आंटी के साथ साझा की हैं। महाराज को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, कैसा भोग उन्हें पसंद है, ये सब हम इस सत्संग के माध्यम से जान सकेंगे। अक्सर संगत बहुत सवाल पूछती है कि महाराज को क्या पसंद है, महाराज कैसे खुश हो सकेंगे। तो आज का सत्संग उन सभी बातों का जवाब है। उम्मीद करूंगी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जय गुरु जी की इतनी कृपाएं हैं, किस चीज का बयान करें। ये कैसी जर्नी है। हम सब जानते हैं गुरु जी से ऊपर कुछ नहीं है, कोई नहीं है। आई कम फ्रॉम अ सिख फैमिली और बचपन से ही गुरुद्वारे जाते रहे और शब्द कीर्तन का बहुत ही शौक था। गुरु जी के पास आने से 1-1.5 साल तक, आज मैं देखती हूँ बाबा की तस्वीर यहाँ पे, 1-1.5 साल तक मैं बाबा के मंदिर में जाती रही। और मुझे आज भी एहसास है कि जब मैं पहली बार उनके मंदिर में गई तो उनकी मूर्ति जो वहां थी वो इतनी लाइव थी, ऐसे का जैसे बोल रही है। और जो मेरा दिल किया कि मैं यहाँ से जाऊं यहाँ। और 1.5 साल तक मैं बाबा के दरबार जाती रही। मुझे आज भी याद है जब लास्ट बाबा से मेरी बात हुई, तब भी हम टेलीपैथी करते थे जैसे आज हम सब गुरु जी के साथ करते हैं। और मैंने एक ही चीज बाबा को बोली, मैंने कहा बाबा मैं आपके लिए बहुत सुंदर वस्त्र बनाना चाहती हूँ, मैं आपको बहुत सुंदर जोड़ों में देखना चाहती हूँ। संगत जी, मेरा ख्याल 1 हफ्ते बाद मेरा बुलावा होगा। मैं गुरु जी के दरबार पहुंची और जाते ही जो गुरु जी ने मुझे दर्शन करवाए, ध्यान में बैठी थी और गुरु जी ने मुझे दिखाया कि गुरु जी का फेस और शिव जी की बॉडी। और गुरु जी ने खूब तांडव किया और 10-15 मिनट तक गुरु जी वहां पे तांडव करते रहे। और मेरी सोच ये थी ये तो शिव जी करते हैं, गुरु जी क्यों कर रहे हैं। और पहले दिन ही उन्होंने अपने दर्शन करवाए, शिव रूप थे जो मैं नहीं समझ पाई। और उसके बाद मुझे कहने लगे कि कहने पकड़ मेरे तेरे नाल बड़े पुराने जन्म के रिश्ते ने। संगत जी, जब गुरु जी बातें करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, वो चीज जरूर दिखाते हैं क्या रिश्ते हैं हम सब के गुरु जी के साथ। और मुझे जो पहली सेवा दी गई मंदिर में गुरु जी से, वो बंदी चोलों ही थे। तो संगत जी मैं समझ गई, मैंने कहा ये तो बाबा ने मुझे गुरु जी के दरबार में भेजा है। और जैसे संगत बहुत कहती रहती कि हम जाते हैं साईं मंदिर तो हम और किसी गुरु को कैसे अपना लें। मेरे अंदर एक गिल्ट होता है, बट वो गिल्ट मेरे अंदर कभी नहीं आया, क्योंकि मुझे ये लगा कि खुद बाबा ने गुरु जी के पास भेजा है। और जैसे समय बीता गया, गुरु जी की इतनी कृपाएं। गुरु जी कहते थे हम सब जानते हैं कि मेरे से कुछ मांगो नहीं, मुझे मानो। एक बार मुझे याद है मैं गुरु जी के साथ एक और संगत पंजाब की थी और हम एक दिल्ली में एक रोड से गुजर रहे थे। उस संगत ने गुरु जी को कहा कि गुरु जी यहाँ पर एक कपल रहता है, आपने तो उनको उनका बच्चा नहीं हो रहा था, आपने उनको ब्लेस किया, उसके बाद को आपके पास कभी आए नहीं शुक्राना करने के लिए। तो गुरु जी कहते हैं कि मैं कुछ लैन थोड़ी आया, मैं तो देन आया, मैनू सिर्फ प्यार दो ते मैनू मनो। संगत जी, ये बहुत बड़ी बात है। हम सब कहते हैं गुरु जी ने हम सबको बहुत प्यार के बंधन में जोड़ा हुआ, पर हम कितने लोग उस गुरु को मानते हैं, उस राह पे चलते हैं जो गुरु ने हमारे को दिखाई। आज भी संगत है जो जुड़ रही है। मैं ये भी जानती हूँ कि हम जहां भी जाकर अपना सत्संग सुनाते हैं, हम यही संगत को कहते हैं कि सिर्फ प्यार करना नहीं, बट गुरु को मानो। और उन्होंने जिस तरह हमारे को मंदिर में सब कुछ दिखाया उस समय ने, तो इसी बात की समझ आई कि सिंप्लिसिटी। संगत जी, आज भी गुरु जी हम सब के साथ जुड़े हुए हैं। मेरे घर में सत्संग हुआ 2-3 महीने पहले, क्योंकि हम गुरु जी के चोले बनाते थे तो मेरे पास गुरु जी के चोले भी पड़े हैं।
तो हम जब गुरु जी का दरबार से जाते हैं, हम सब जानते हैं जो गुरु जी ने छोला उस दिन भिखवाना है वो अपना हाथ खुद रखते हैं उस पे। तो मुझे कहने लगे कि तेरे को मेरा एक काले रंग का चोला है कि तू ओ रखी, मैं ओ पाके बैठांगा। तो उस दिन नाल कहते मैनू तिलेदार ब्लैक कलर का था, तिलेदार जुती लैके राही ते ओ भी रख। जैसे हम जब सत्संग करते हैं तो सब कुछ गुरु जी का जो भी प्रसाद होगा हम खुद बनाते हैं घर के। तो I just want to share a few details that he told me जो he wants संगत to follow। तो उस दिन हमारा एक था काले पनीर जो हमने बनाना था। तो गुरु जी कहते हैं अब मैं सुबह सुबह कुछ फूल लेने गई मंडी, और जो मेरा कुक है बहुत पुराना है, उसको कई बार गुरु जी के सपने आते हैं, गुरु जी उसको बताते हैं क्या करना है, और मैं उसके साथ ही लगती हूँ लंगर बनाने के लिए। उस दिन क्या हुआ, सुबह जब मैं अपने फूल लेके वापस घर आई तो देखा वो आंखें मलता हुआ, जब मैं जा रही थी आंखें मलता हुआ घर में आ रहा है। वो इतनी जल्दी कभी नहीं उठता। तो मैं भी उसको पूछा कि इतनी जल्दी कैसे आ गया, उसने कोई जवाब नहीं किया। मैं वापस आई, मैंने देखा एक कढ़ाई में खूब सारे प्याज टमाटर रख के भून रहा है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा इतने प्याज टमाटर क्या करने हैं, पालक पनीर बना रहा है। कुछ नहीं बोला मुझे। फिर लंगर प्रसाद बना, बहुत गुरु जी की, जैसे आज गुरु जी साक्षात बैठे हैं, ठीक है। मैं जैसे आते बैठी, गुरु जी कब से, मुझे तो ऐसे लग रहा है इतनी श्रांति, इतना सुंदर आपने ये बना रखा दरबार। तो उस दिन जैसे हम सब जानते हैं, हम जब सत्संग करते हैं गुरु जी सबके दरबार में आते हैं, भाव जहां भी भाव वहां गुरु जी जरूर होंगे। सो जब वो सत्संग हो गया, शाम के टाइम में उस अपने कुक को बुलाया, मैंने कहा मुझे बता, आज सब कह रहे थे कि लंगर बहुत अच्छा बना था, तो तूने बहुत अच्छा आज किया। मुझे कहता है नहीं जी, मुझे सुबह सुबह गुरु जी का सपना आया, मुझे बरवार का है, गुरु जी से पंजाबी में बोल रहे थे। उसने कहा कि गुरु जी कहते हैं सारियां नू पालक पनीर चंगा बनाना नहीं आंदा। And he said Guruji started preparing the palak paneer in front of him, and कहते सरसों के तेल में, ने बोला जी सरसों के तेल में बनाना है, उसके बाद खूब सारा घी का तड़का लगाओ। So he said मैंने तो उसी तरह बनाया जी। और मैंने कहा जो इतने सारे प्याज, कहता है जी इसी तरह गुरुजी ने इतने ही डाले थे। तो मैंने कहा अच्छा भाई, अच्छा। फिर मुझे कहता है कि गुरुजी कहते हैं कि आजकल कोई सत्संग थोड़ी हो रहे हैं, आजकल पार्टी हो रही है। लोग देख देने कि इसने की पाया। कहता है कि गुरुजी ने बोला सिर्फ 2 चीजा सो करनिया ने जितना मंदिर छोड़िया ने, कहते कोई दही नहीं देना, गर्मियां कहते कुछ पीने नहीं देना, गर्मियां ज्यादा देना है तो लस्सी दे दियो, और कुछ नहीं देना। ਇਹ ਜਿਹੜੀ हरी चटनी है ना तीखी, कहते मैनू बड़ी पसंद है, ते यही बनेगी, धनिया पाओ ते हरी मिर्च पाओ ते चटनी बनाओ, कहते यही सब जगह सर्व करनी है। ये सब मुझे बता रहा था। तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा ये बता गुरुजी बैठे कहाँ थे? कहता जी अंदर ही बैठे थे हॉल में, जब आप सत्संग करे थे, आप वही काला चोला पहन के बैठे। तो सो कैसे गुरुजी कुछ कहते हैं, उनकी बात तो पत्थर की लकीर है। संगत जी, गुरुजी भी देख रहे हैं कि संगत जो नई जुड़ रही है, कहाँ कहाँ गलतियां हो रही हैं, क्या क्या। इसके बाद फिर मेरी डॉटर को एक ड्रीम आया जिसमें गुरुजी ने उसको बोला, वो कहती है मम्मी हम बैठे हैं संगत में, गुरुजी कहते हैं चल लिख, सबका पॉइंट लिख। इन्होंने रिकॉर्ड करते सारी संगत को सुना, और इतनी क्लैरिटी गुरुजी ने उसके अंदर दी है किस तरह से सत्संग होने चाहिए। जो आजकल कमर्शलाइजेशन हो रही है, लोग चोले बना बना के बेच रहे हैं उनके नाम के। ब्यूटीफुल इंस्ट्रक्शंस गुरुजी हैज गिवन। ही सेड ਤੁਸੀਂ सोचते हो ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ सत्संग करके मंदिर विच बाकी जला ਤੁਹਾਨੂੰ डबल ब्लेसिंग मिलेगी, कहते कुछ नहीं मिलेगा। सत्संग छोटे रखो, आओ होना चाहिए। मैं सिर्फ कहते बैठो, कीर्तन जरा लगता है वो लगाओ जरा मेरा, मैं बजाऊंगा सेवा। नो लाइव सिंगिंग दी से, कोई लाइव सिंगिंग नहीं करनी, पहले शब्द बजाओ उसके बाद जो करना है करो। गुरु जी के इतनी कृपाएं हैं, ज्यादा कर मैं ये शेयर नहीं करती हूँ, बट मुझे ये मालूम है कि जब गुरु जी के पास जाना शुरू किया तो कभी माइंड में ये नहीं आया कि मैं गुरु से कुछ मांगू। तो मुझे नहीं पता, ये थॉट गुरु जी ने खुद मेरे माइंड में डाले कि क्या करना है, और चीजें नहीं मैं, क्योंकि उनको सब पता है कि हमको क्या चाहिए। और कहते थे मेरे को ना मांगो। और एक दिन तो मुझे याद है, हम वहां खड़े थे, गुरुजी अपने कमरे से बाहर निकले और अपना हाथ छोड़ ऐसे फैलाते पहले देखो लोग आएंगे, मेरे को छोटी छोटी चीजा मांगते गए, उन्होंने नहीं पता मैं कितना कुछ उन्होंने दिया है। मतलब हमने तो बहुत कुछ गुरुजी से सीखा,
कि अगर हम उनकी रजा में रहेंगे संगत जी, हमारी जिंदगी बिल्कुल सीधी चलेगी। और अगर हम अपना माइंड यूज करेंगे तो लोग कहते हैं ना हमारा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो नहीं होगा। हम लोग गुरु जी के साथ पटियाला गए, मक्कन जी के घर वहाँ गए, शाम के टाइम पे सत्संग था। तो कुछ संगत थी जो हम लोग उधर गए, गुरु जी कहने लगे पहुंचते ही जो संगत गई थी उनको कहते हैं चलो सारे जाके दुख निवारण साहब विज्ञान में जाके मत्था टेक के आओ। अब मैं और अंकल पहली बार गए थे तो मुझे हमको मालूम नहीं था उस टाइम पे क्या होता था। हमारे साथ की जो कहता है तो नहीं मालूम कौन है, नाम भी नहीं हम किसी का जानते थे। तो जो संगत साथ गई हमने उनसे भी नहीं पूछा कुछ, हम ढूंढते रहे कि कहाँ है, नहीं मिला। तो हम एक जगह पे गाड़ी रोक के उधर ही बैठ गए। हम जब 6 बजे वापस पहुंचे, सत्संग हुआ और गुरु जी के साथ जितनी बार ट्रैवलिंग करी है तो उनकी अपनी मौज है, कब उन्होंने लेके जाना है, कहाँ लेके जाना है। शुरू में तो हमको ये भी नहीं पता होता था हमें कहाँ जाना है। और जब वो खत्म हुआ 10:30 बजे कहते हैं चलो हम वापस दिल्ली चलिए, तो सारी संगत गाड़ियों में गई। हम जब बैठने लगे, हमारे साथ दिल्ली की एक संगत थी, वो कहने लगे हम आपके साथ चले, वो अपने घर ठीक है। गुरु जी की गाड़ी और बाकी गाड़ियां पता नहीं कहाँ चली गई। हमने गलत डायरेक्शन ले ली, हम नाभा रोड पे पहुंच गए। काफी आगे गए, अंधेरा था पूरा। आगे जा गए, एक मोटरसाइकिलिस्ट आया, उसने कहा जी आप कहाँ जा रहे हो। हमने कहता है कि आप गलत हो, आप फॉलो करो, मैं आपको वापस छोड़ता हूँ, आपने दिल्ली जाना। एंड आप मानोगे नहीं, जहां पर उन्होंने हमारे को छोड़ा वो गुरुद्वारे के बिल्कुल बाहर था। आई रियलाइज मैंने बहुत गलती करी है, गुरु जी की बात मानी नहीं। मैं वहां बैठ के मैंने बहुत गुरु जी से माफिया मांग ली। और फिर ये था कि अब इतना टाइम हो गया, वो पता नहीं कहाँ तक पहुंच गए होंगे। वो क्या करते थे, जब भी हम ट्रैवल करते थे खड़े हो जाते थे रोड के ऊपर, जब तक सारी संगत नहीं आ जाती थी। वो उस टाइम पे हम लोग निकले हैं तो आगे गए, तो थोड़ी आगे गए हैं, देखा गाड़ियां खड़ी हैं, गुरु जी बाहर सड़क पे खड़े हैं, सब चाय पी रहे हैं ढाबे के। एनीवेज वापस आए तो वो संगत मुझे अपने सत्संग सुना रही थी, तो अपने एक्सपीरियंसेस हमारे को बता रहे थे। तो मुझे कहते हैं आंटी मैं आपको ना दूंगा ऑटोबायोग्राफी ऑफ योग की, आप उसको पढ़ना, आपको समझ आएगा ये जो सब हो रहा है ये लोग क्या गुरु जी करते हैं। जी ठीक है, वापस जाके मेरे पास ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी रही। आई स्टार्टेड रीडिंग इट एंड आप मानेंगे नहीं, हम लोग गुरु जी के आदेश से एवरी डे वी गो विद गुरु जी। और मैं जो रोज चैप्टर पढ़ती थी, वहां जाना, गुरु जी ने किसी ना किसी संगत को खड़े करके वो भी बताना, उन्होंने वही एक्सपीरियंस नरेट करना, जैसे गुरु जी बीइंग प्रेजेंट इन डिफरेंट प्लेसेस एट द सेम टाइम, या बहुत खुशबुएं आनी, ऑल दैट। इसी आई रियलाइज वन थिंग कि गोवर्धन जी हैव मेनी गुरुज। यहाँ पर ये एक गुरु है जिनके अंदर सब कुछ है। एंड फिर क्या हुआ कि एक दिन गुरु जी ने संगत जब चली गई, सिर्फ आई वाज देयर विद अंकल एंड जोशी अंकल थे। तो हम गुरु जी एम्पायर स्टेट में गद्दी पे तो कभी बैठते थे जब संगत आती थी, अदरवाइज गुरु जी नीचे कार्पेट पे बैठ जाते थे। तो उस दिन भी गुरु जी साइड में, राइट हैंड साइड में नीचे बैठते होती। और क्या किया उन्होंने, अपनी एक लेग को उसी के ऐसे इस कान से ऐसे करके बैठते हैं, एंड उन्होंने अपनी एक जराब उतारी। और उससे पहले मुझे कहने लगे कि कोई बात हो रही थी, कहते मैं जानता तो बहुत पढ़ती हैं, और कहते जो तू बुल पढ़ रही है वो तो पढ़ रही है, मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। मैंने कहा हाँ जी गुरु जी। फिर वो बैठे, एक पैर से उन्होंने अपनी दांत सॉक्स होती थी पतली, वो एक उतारी और मुझे कहते हैं ए देख मेरे कदम। तो फिर मुझे कहते हैं मैनू कहता है नानक दे एक पैर कदम सेगा, कृष्ण दे एक पैर कदम सेगा, मेरे दोनों पैर जाए। फिर उन्होंने अपनी दूसरी जराब उतारी, फिर दोनों में दिखाया, एंड आई कुड सी आई केप्ट फोकसिंग, यू नो, वो मुझे कदम दिखा देते, कहते इसके मेरे लोटस फीट गुरु जी कहते हैं। एंड समझो जी गुरु जी की कृपा से सेवाएं लगी थी, उनके चरण दबाना, हाथ दबाने। मैं चरण दबा रही हूँ, जैसे जैसे मैं चरण दबा रही हूँ इतनी फ्रेग्रेंस, इतनी कॉन्सेंट्रेटेड फ्रेग्रेंस, मेरा सांस नहीं आ रहा था। गुरु जी की सेवा करते करते मैं सिर्फ फाक करती थी पहली पौड़ी का। और जितनी भी बातें दो जिसके साथ हुई गुरु जी ने करी। सेवा करते टाइम गुरु जी ने मुझे कुछ पूछना, मैंने जवाब देना। सो यही कुछ गुरु जी के साथ हुआ करता था। उसके साथ गुरु जी हमको अपने कमरे दिए। अब कमरे में जाकर गुरु जी मुझे कहते हैं मेरी पीठ मार दे। तो मैं पीठ मारने लगी तो मुझे बोले बार बार जोर लगाओ, सरदारा वाला जोर लगा। मैं जोर से तो क्या होता था जब हम सेवा करते थे गुरु जी की, इतनी एनर्जी गुरु जी की, इतने मजा ले, तभी यू फेल्ट कि भाई एनर्जी नहीं है, इतनी एनर्जी गुरु जी की, और थकावट कभी नहीं होती थी। तो उस दिन वो करके और 15-20 मिनट में करती थी तो गुरु जी कहते हो चलो।
एंड आप मानोगे नहीं, मुझे ऐसे लगा जैसे गुरुजी ने मेरे सारे चक्रास खोल दिए और मैं वहां से बाहर निकली, मेरे पैर नीचे जमीन पे नहीं लग रहे थे। एंड आई एम टेलिंग अंकल, मैंने कहा गाड़ी तो बाहर पार्क होती थी पार्किंग में, चलते जाए मैं बोल रही हूँ मैं तो चल नहीं रही, मैं तो उड़ रही हूँ। ये गुरुजी ने चक्रास एंड हाथ में खुशबू ही खुशबू। और ये तो हम सबके एक्सपीरियंसेस हैं कि हमने जब भी गुरुजी के चरण दबाए हैं तो खुशबू ही होती थी सारा समय। मैंने कभी अपने माइंड में कुछ प्लगर नहीं रखा, कभी कुछ नहीं सोचा। पता नहीं क्या मेरे माइंड में आता था, मैं दूसरे को कहती थी गुरुजी मेरे को ना मेरी बॉडी हील करनी है, उसकी अपनी वाइट लाइट लो मैं बॉडी हील कराती। एंड आंखें खोलती थी, आंखें तो मेरी में ध्यान नहीं होती थी, आंखें खोलती थी, गुरुजी आगे ददी बैठे होते थे। आई यूज्ड टू सी दैट वाइट लाइट कमिंग फ्रॉम हिम एंड मैं पूरी बॉडी को ही करती थी अपनी उस लाइट के साथ। होता क्या था, ये खाकर मैं गुरुजी को कहती थी गुरुजी मेरी बॉडी को प्योरीफाई कर। मुझे ये लगता था गुरु अंदर बैठा है, प्योरिटी होनी चाहिए अंदर बॉडी में। सो आई टू टेल हिम गुरुजी मेरी एक सेल बॉडी का प्योरीफाई करो, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं कहा। फिर संगत जी क्या होगा था कि आई यूज्ड टू फोकस ऑन माय थर्ड आई, और यहाँ पे जैसे जैसे ध्यान बढ़ता है इधर कलर्स आते थे, अलग अलग कलर्स आते थे। तो मतलब कोई कलर हीलिंग का, वायलेट हीलिंग का, स्काई ब्लू, ब्यूटीफुल कलर्स यूज्ड टू कम। जैसे जैसे मैं बीच बीच में जाती थी आई यूज्ड टू रिपीट कलर्स। कैंडल्स होती थी, मैं इतनी स्पीड से कलर्स के बीच में से जाती थी, जूम करके निकलती थी और आगे जाके ब्राइट लाइट। और ये मेरे एक्सपीरियंसेस प्रैक्टिकली एवरी डे या एवरी सेकंड डे थे जितने मैंने साल गुरुजी के साथ गुजारे हैं। तो गुरुजी मुझे वहाँ कहते थे कि दिल्ली दी संगत पूरा करया हुआ है, कहते थे मैं सफाई करता आप पूरा करके आ जाते नहीं। सो यही लगता था कि गुरु कह रहा है तो there came a time, you know, when we started with जो गुरुजी ने फिर बाद में बोला कि नहीं ये मतलब नहीं है कि गुरु की संगत तो आपने सब पे विश्वास करना। मुझे एक दिन कहते क्योंकि पूछ दिए सारे बड़े चंगे थे। एंड देन क्या गाइडेंस गुरुजी की होती थी, जिसके साथ नहीं रखना था गुरुजी उसके दूर कर देते थे। तो ये बड़ा कुछ गुरुजी के साथ संगत जी सीखा है और गुरुजी की बहुत 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 कृपा है। शुक्राना गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच आंटी, इतना प्यारा और इतना भावपूर्ण सत्संग सुनाने के लिए और हम सभी संगत का मार्गदर्शन करने के लिए। उम्मीद है आज के सत्संग के माध्यम से संगत जी आपके बहुत सारे अनसुलझे सवालों के जवाब जरूर मिले होंगे, क्योंकि यही कोशिश रहती है कि पुरानी संगत के माध्यम से हम गुरु महाराज को और अधिक जान पाएं, उनके और अधिक करीब आ पाएं। इसी कामना के साथ जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज।